वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने की घोषणा की है। 23 मई से 30 सितंबर तक नोटों को बैंक में जमा या एक्सचेंज किया जा सकता है। हालांकि आरबीआई ने इस फैसले के बाद आम लोगों से कहा है कि उन्हें इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई नोटबंदी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें पैनिक होने की ज़रूरत है। 4 महीने की लंबी अवधि है जिसमें नोट बदले जा सकते हैं। 2000 के जो गुलाबी नोट हैं अब वापस होंगे और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल जैन जी भी। अनिल जैन जी, देखिए, एक नोट बंद हो रहा है, बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं। यहाँ पर कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि जो वास्तव में लोगों को लगता है कि अब क्या होगा, ये जो 2000 का नोट गया है। एक और सवाल चल रहा है कि आखिर अगर मना कर दें तो क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो सवाल हैं लोगों के मन में वो भी क्लियर होंगे कि ये भी एक निर्णय आना चाहिए कि भाई 2000 का नोट 30 सितंबर तक कोई भी अगर चलन में रहेगा तो उसे मना नहीं करेगा। ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोगों को इसमें भी गलतफहमियां हो रही हैं। और आपको भी क्या लगता है कि इस निर्णय के बाद जो मंदी की बात हो रही थी वो वास्तव में जो आम जनता है, जिसको लग रहा था कि यार अब सब चीजें बिल्कुल एकदम बड़ी मंदी मंदी चल रही है, कहीं दिख नहीं रहा कुछ भी, पैसा नहीं है, इन हैंड कैश नहीं है, तो वो फ्लो भी बढ़ेगा और बैंक जो है वो मजबूत होंगे। अनिल जैन साहब, मेरा जो सोचना है, ये एक्सपेरिमेंट, इस तरह के मेगा एक्सपेरिमेंट बार बार करना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं लगती है। जी एक बार हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया और डेफिनेटली उस समय हमारी सरकार की कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, पर ग्राउंड लेवल पे देखा कि चाहे वो ब्लैक मनी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो काउंटरफीट करेंसी का सब्जेक्ट हो, उसको हमने डीमोनेटाइजेशन से हम उसको एड्रेस नहीं कर सके। ब्लैक मनी उस समय में थी और आज भी है। इसी तरह से जो काउंटरफीट करेंसी का इशू है वो भी रिजॉल्व नहीं हो पाया। तो बार बार जब आप इस तरह से डीमोनेटाइज करेंगे तो कंट्री के करेंसी पे जो एक इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस होता है वो हिलता है। उसके साथ में ही चारों तरफ वो जो मल्टीपल इफेक्ट्स आते हैं उसके, आपकी करेंसी के ऊपर जो इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस है वो अगर हिल जाता है तो पूरे व्यापार के लिए, पूरे इंडिया के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं अराइज होती। मेरा ऐसा सोचना है कि इस बार भी ये जो किया गया है, अब की थोड़ा सोच समझ के किया गया, एकदम जल्दबाजी में लिया हुआ स्टेप तो नहीं लगता, क्योंकि आरबीआई ने जिस तरह से टाइम दिया है कि 30 सितंबर तक आप नोट को जमा कर सकते हैं और काफी लिबरल तरीके से इस बार किया, रैश नहीं है। पर फिर भी अभी ऐसा नहीं लगता कि अब आप इसको बंद कर देंगे तो क्या गारंटी है कि 500 रुपए के नकली नोट नहीं आएंगे, और क्या गारंटी है कि ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगा, 2 नंबर का पैसा खत्म हो जाएगा। हाँ। मुझे नहीं लगता कि इस करेंसी को बंद करने से हम कोई पैरेलल और इकोनॉमी की अनिल जैन समस्या जी, को आपको एड्रेस नहीं कर लगता रहे कि हैं जो लोगों के उसको। पास 2000 के नोट में जो उन्होंने रखा हुआ था अपने पास, ये जो कह रहे हैं ब्लैक मनी, तो वो क्या 500 में नहीं रख सकते उसको? बिल्कुल रख सकते हैं। 6 महीने का टाइम आपने अगर दिया है, वो सब के सब नोट कन्वर्ट हो जाएंगे और वापस वो 2000 के नोट 500 में आ जाएंगे। हाँ। यहाँ दुनिया भर के लोग बैठे हैं, पिछली बार भी गवर्नमेंट ने दिए थे और शायद जितनी करेंसी गवर्नमेंट के पास थी उससे ज्यादा करेंसी बैंक में जमा हुई है, ऐसा मेरा अंदाजा है। ऐसा मैंने सुना है, मुझे पक्का नहीं मालूम है, पर हाँ। मुझे यही मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी करेंसी छाप रखी थी उससे ज्यादा बैंकों को मिल गई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत समय तक ये नहीं बता पाया कि उनके पास कितनी करेंसी अभी डिपॉजिट हुई है। तो ये जो, मुझे मालूम नहीं गवर्नमेंट की मंशा इस बार क्या है, क्या ब्लैक मनी को एड्रेस करना है या काउंटरफिट या कोई और कारण है जिस कारण से इन्होंने सडनली 2000 के नोट बंद किए हैं। 2000 का नोट अगर आप इंटरनेशनल वैल्यू में देखें तो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है कि आप 2000 के नोट को बहुत बड़ी राशि मान के चले हमारे इंडिया के लिए। ये कन्वीनियंस भी थी बिजनेस में आदमी को। अगर जहां तक डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं तो डिजिटल इकोनॉमी का इससे कोई कोरिलेशन नहीं बैठता है। डिजिटलाइज करना है तो आप डिजिटलाइज कर सकते हैं। अमेरिका में भी डॉलर है, पूरे वर्ल्ड में डॉलर करेंसी रखते हैं लोग, और डॉलर का रुपया हर एक के हाथ में मिलता है। तो वहां पे भी डिजिटल करेंसी भी है, ये करेंसी के नोट्स भी हैं। तो ये करेंसी के नोट बंद करना
एक तो बहुत ही कॉस्टली अफेयर होगा। आज करेंसी छापना भी अरबों रुपए का काम है, अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं करेंसी मतलब आपको छापने में। आपको लगता है कि आज कोई ये भी आप एडिशनल इस हमारे निर्णय को ऊपर कैसे लोड देखते आएगा, हैं जैन फाइनेंशियल लोड साहब? हमारी इकोनॉमी के जी, ऊपर। इस निर्णय को कैसे देखते सॉरी, हैं? आपकी आपकी आवाज नजर नहीं में आ ये रही। निर्णय कैसा है? अनिल जैन साहब जी। जी, आपकी आवाज। हाँ, अनिल जैन साहब, आपकी नजर में जो निर्णय हुआ है इसे आप कैसे देखते हैं? उचित निर्णय है, अच्छा निर्णय है, या लोगों में अभी संशय रहेगा? बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस की जरूरत है अभी। हम्म। ये निर्णय अभी बहुत क्लियर नहीं लगता है जैसा मैंने इसको पढ़ा है। 6 महीने का टाइम या जो भी आपने सितंबर तक का टाइम दिया है, ये करेंसी कितनी एक्सेप्ट होगी, और पर्टिकुलरली जो हिंदुस्तान के बाहर लोग रहते हैं उन्होंने 2000 के नोट रखे हुए हैं, वो कैसे जमा करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी पेचीदगियां हैं अभी, जिनको गवर्नमेंट को बाकायदा क्लियर करना होगा। क्लैरिफिकेशन से बहुत बताना सारे पड़ेगा। सवाल हैं, वही मैं कह रहा हूं, और बहुत मैं सारे अभी सवाल हैं जैन कुछ साहब जो क्लियर कुल करने मिला होंगे। के मैं यही कहूंगा कि ये बहुत अच्छा निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि न तो आप ब्लैक मनी को एड्रेस कर रहे हो और न काउंटरफीट करेंसी को एड्रेस कर रहे हो। कि करेंसी कोई भी होगी, दूसरी डुप्लीकेट करेंसी छप जाएगी। इसके नहीं, अलावा अगर बिल्कुल। तीसरा कोई गवर्नमेंट की मंशा है तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, चलिए, इस आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी बहुत सारे लोगों की राय है कि आम जनमानस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं ब्लैक मनी वाले जो लोग हैं उन्हें जरूर दिक्कत हो सकती है। हाँ, जो आम आदमी है उसके लिए एकदम से आप जाइए बैंक में चेंज कीजिए, कोई नोट ना ले, उसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो सारी चीजें, बड़ा लंबा समय है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी 2000 का नोट जो है वो लीगल रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो नोट को ये कहा जाए कि वो एकदम से डेड हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे इसके जो कंफ्यूजन है, जो सवाल हैं लोगों के, वो कैसे दूर होते हैं।